नमस्कार, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। नमस्कार मेरे प्रिय किसान साथियों, आदरणीय गुरुजी और स्वस्थ भारतवासियों। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं नीरज कुमार प्रजापति जो कि 1,11,111 किलोमीटर की मिशन ऑर्गेनिक बाईसाइकिल यात्रा कर रहे हैं जैविक खेती के प्रति। उसी यात्रा के दौरान हमने सभी किसान भाइयों से जो हम यात्रा में मिलते हैं और जो ऑर्गेनिक पे जैविक खेती पे कार्य कर रहे हैं हमारे किसान भाई, उनसे जब हम मिलते हैं तो उनके द्वारा एक प्रश्न किया जाता है कि हम अपने उत्पाद को कहाँ से रजिस्ट्रेशन कराएं, कैसे कराएं, कितनी फीस होगी, कितने साल में कितनी बार कराना पड़ेगा, साल में कराना है कि 6 महीने में कराना है, क्या क्या उसके प्रोटोकॉल हैं। तो उसी चीज के बारे में हमें बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं। तो आइए आज हम उन्हीं सभी प्रश्नों का जो हमारे प्रमाणीकरण से ले उसके बारे में है कि हम सर्टिफिकेशन का क्या प्रोसेस, उसके बारे में जानने के लिए आज हम उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी जो कि यूपी सोका के नाम से और जो कि लखनऊ में है, आज हम लखनऊ में हैं और यूपी सोका में पहुंचे हैं। हम आज आप सबको मिलाएंगे, हम डॉक्टर अर्चना मैम से मिलाएंगे जो कि यहाँ पर एक क्वालिटी कंट्रोल और जो यहाँ पर पूरा यूपी सोका का कार्य देखती है। तो चलिए हम आपको अर्चना मैम से मिलाते हैं। नमस्ते अर्चना मैम जी। आप मैम ये जो कि मैम यहाँ पर एक कार्यरत हैं क्वालिटी कंट्रोल के से डिपार्टमेंट से, तो मैम आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि सर्टिफिकेशन को लेकर यूपी गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी है, उसके बारे में कैसे वो सर्टिफिकेशन करा सकते हैं और किस तरीके से वो आपसे जुड़े और आपको क्या क्या उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं जी। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार किसान भाइयों। मेरा नाम अर्चना तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्थान में क्वालिटी मैनेजर का काम करती हूँ। और किसान भाई जो जैविक खेती करते हैं, जैविक खेती करने के बाद जैविक प्रमाणीकरण से खुद को कैसे जोड़ें, इसके बारे में मैं कुछ उन्हें जानकारी देना चाहती हूँ। जो उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था है वो भारत सरकार की एपीडा जो है नई दिल्ली में कृषि एवं प्रसंस्करण के लिए जैविक मानकों के लिए अधिकृत, उसकी एक इकाई के रूप में काम करती है। और हम दोनों तरीके से किसानों का रजिस्ट्रेशन करते हैं। किसान हमारे यहाँ समूह के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से दोनों तरह से जुड़ सकते हैं। समूह के माध्यम से जो मिनिमम आवश्यकता होती है वो कम से कम एक समूह में 25 फार्मरों की ज़रूरत होती है। 25 फार्मर से कम का समूह नहीं बनता है और समूह में 4 हेक्टेयर से ऊपर के फार्मर नहीं जुड़ पाते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्मर किसी भी समूह में 500 हो सकते हैं। समूह में थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन या दस्तावेजीकरण का काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सारा कुछ ट्रेसेबल होता है, ट्रेसेबिलिटी पे आपको सारा ऑनलाइन डाटाबेस होता है और उसके माध्यम से ही आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह की सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। पहले में हम बात करते हैं व्यक्तिगत प्रमाणीकरण के बारे में। व्यक्तिगत प्रमाणीकरण के लिए किसान कितने भी जोत का किसान रजिस्ट्रेशन करा सकता है और मिनिमम जो हम फीस लेते हैं वो 2 हेक्टेयर तक की फीस लेते हैं। आपका एरिया कितना भी हो सकता है, आप 0.1 हेक्टेयर से भी अपना जैविक खेती का काम स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट या दस्तावेज में ज़रूरत होती है वो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी, ज़मीन के पेपर, कुछ हमारे प्रारूप हैं जिन्हें हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट और OSP यानी सिस्टम प्लान। ये सारा आपको हमें भर के सबमिट करना होता है। हम रजिस्ट्रेशन करते हैं आपका डॉक्यूमेंट बेसिस पे। डॉक्यूमेंट बेसिस पे जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है एपीडा की वेबसाइट पे तो यूज़र आईडी और पासवर्ड आता है। यूज़र आईडी पासवर्ड आने के बाद आपको आगे का डाटाबेस जो आपने हमें जो जानकारी हार्ड कॉपी में दी है वो सारा ऑनलाइन एंट्री करना पड़ता है। जब आपकी डिटेल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हमारे पास आ जाती हैं तो हम आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे इंस्पेक्टर जो हमारे लखनऊ से जाते हैं वो आपके फील्ड का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के समय मानकों के अनुसार जो भी आपत्तियां होती हैं वो किसान को बताई जाती हैं। किसान की जैसी आपत्तियों का निवारण करने के बाद हम किसानों को प्रमाण पत्र देते हैं जो प्रमाण पत्र C1 का होता है, यानी प्रथम वर्ष परिवर्तन है। मतलब फार्मर उस समय कन्वर्जन के स्टेटस में आता है, उसे ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। कन्वर्जन का आपका सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट ईयर सेम प्रोसेस होता है, रिन्यूअल होता है और फार्मर अपना इंस्पेक्शन के बाद उसका सेकेंड ईयर कन्वर्जन का सर्टिफिकेट रिलीज होता है। सेकेंड ईयर कन्वर्जन के बाद तीसरे साल की जब ऑडिट हो जाती है तब आपका ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट रिलीज होता है एनुअल क्रॉप के केस में, जैसे आपके ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सब के केस में। लेकिन अगर आपने कोई बाग लगा रखा है तो कन्वर्जन पीरियड 1 साल बढ़ जाता है। फीस के लिए जो मिनिमम फीस चार्ज हम करते हैं वो 3350 रुपये है। 2 हेक्टेयर तक का अगर आपका लैंड है तो इतनी फीस लगती है। बाकी फीस प्लॉट अलग अलग हैं जो हमारी वेबसाइट
upsoca.org पे उपलब्ध है। आप वहाँ से पूरी डिटेल निकाल सकते हैं कि कितने एरिया के लिए क्या क्या आपकी फीस स्ट्रक्चर है। डॉक्यूमेंट पार्ट आपका वही रहेगा, बस फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अगर 2 से 5 हेक्टेयर तक की लैंड है तो आपकी 4550 रुपये, 5 से 10 हेक्टेयर की लैंड है 6350 रुपये और 10 हेक्टेयर से ऊपर आपका 7550 रुपये है। इसमें आपका सारे एस्पेक्ट कवर किए जाते हैं। सैम्पलिंग, जब हम आपका सैंपल ड्रॉ करते हैं तीसरे साल में, तब सैम्पलिंग के लिए 2000 रुपये एडिशनल देते हैं। उसमें आपका सैंपल होती है, क्योंकि सैंपल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि फार्मर से हम 2000 रुपये ही लेते हैं, बाकी संस्था सैंपल का वहन करती है। इसके अलावा मैं जो दूसरी पद्धति जिसके बारे में आपसे बात करें, समूह के माध्यम से, समूह का सबसे मिनिमम क्राइटेरिया जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि समूह में आपके 25 फार्मर हो और कम से कम वो समूह लीगली कहीं रजिस्टर्ड हो। लीगली रजिस्टर्ड होने का मतलब है वो या तो कंपनी एक्ट में पंजीकृत हो या आपका सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो, उसका पैन कार्ड होता है। किसी भी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो लीगल आइडेंटिफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन की पूरी जानकारी के लिए आप NPOP के चैप्टर 5 में जाके, पूरा चैप्टर 5 में दे रखा है कि ग्रुप में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, मतलब कैसे इंटरनल इंस्पेक्शन होता है, कैसे आपका इवैल्यूएशन होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कैसे डायरी बनती है, सबके प्रारूप आपके चैप्टर 5 में दे रखे हैं। ग्रुप में जो हमारी फीस है वो 2 तरीके की होती है। अगर 100 फार्मर तक का समूह बना है तो 4250 रुपये फीस है, और अगर 500 फार्मर तक का ग्रुप है तो 7550 रुपये फीस है। ये हमारी फीस लॉट है। हमारे जितने भी फॉर्मेट हैं वो हमारी वेबसाइट पे upsoca.org पे उपलब्ध है। आप उसे डाउनलोड करके भी अपना काम कर सकते हैं, या हमारी जो मेल आईडी है upsoca.org@gmail.com, उस पर संपर्क करके भी आप अपने डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं। और उसके अलावा जो मेरा मोबाइल नंबर है 7999120207, उस पर भी कांटेक्ट करके आपने सारे जो भी आपको जानकारी प्रमाणीकरण से संबंधित चाहिए होती है वो आप हमसे ले सकते हैं। मैम, एक क्वेश्चन करना चाहते हैं जो कि हमारे किसान भाइयों के पास अक्सर एक उनसे वो कहते हैं कि हमने सर्टिफिकेशन तो आपसे करा लिया, तो कुछ किसान भाई कहते हैं कि मार्केटिंग को लेकर, तो आपकी संस्था क्या मार्केटिंग में भी सपोर्ट करती है या फिर उसके बारे में किसानों को क्लियर करेंगे? जो हमारी संस्था है या कोई भी जैविक प्रमाणीकरण संस्था है, उसका केवल और केवल काम सर्टिफिकेशन यानी प्रमाणीकरण का काम होता है। ना तो हमारे स्तर से कोई ट्रेनिंग दी जाती है और ना ही हम मार्केटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये एपिडा की गाइडलाइन या जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की गाइडलाइन में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर हम ट्रेनिंग और मार्केटिंग में इन्वॉल्व होंगे तो जो हमारा कोर काम है सर्टिफिकेशन, उसमें बायसपन वाली चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि जो हमारे फेवर के फार्मर होंगे हम उनको प्रमोट करना शुरू कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो इसलिए हमें किसी भी तरह की मार्केटिंग और ट्रेनिंग की परमिशन नहीं होती है। तो मैं बिल्कुल इस बात इस फोरम के माध्यम से मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारी संस्था से केवल और केवल जैविक प्रमाणीकरण का काम किया जाता है। मार्केटिंग या प्रशिक्षण से संबंधित कोई भी जानकारी हमारी संस्था से डायरेक्टली नहीं दी जाती है। चलिए, ये आपने मैम से जो हमारे किसान भाइयों जैविक जो खेती कर रहे हैं पिछले कई सालों से, जिनके पास रजिस्ट्रेशन पंजीकरण नहीं हुआ तो वो इस पंजीकरण को करा लें, और जो भी इसमें अगर कोई त्रुटि कोई भी बाधा आती है तो हम उसके सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। और इसके बारे में जो भी बाकी मैम ने आपको अपना नंबर शेयर कर दिया है, और मैम आपने जितना अभी तक एक्सपीरियंस लिया है, आप यूपी में आप कर रही हैं, आपने ऑल ओवर इंडिया में आप लोग सर्टिफिकेशन करते होंगे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है किसानों के प्रति कि जैविक को लेके या फिर रजिस्ट्रेशन को लेके साल साल क्या ये बढ़ता जा रहा है या फिर कैसा हो रहा है, या फिर क्या किसान भाई चाह रहे हैं इसमें? देखिए नीरज जी, ये रजिस्ट्रेशन का जो एरिया है ये बढ़ रहा है। ये हम अदर स्टेट में भी काम कर रहे हैं, हरियाणा में भी जा रहे हैं, MP में भी काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमारे पास साउथ से भी कॉल आ रही है सर्टिफिकेशन कराने के लिए। फार्मर में अभी तक था कि फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग करता था, लेकिन सर्टिफिकेशन में शायद उसे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में प्रॉब्लम आती थी, उसे अवेयरनेस नहीं थी कि कहीं से इसका प्रमाणीकरण भी होता था, या एक जो मिथ एक बहुत क्लियर लोगों में ये था कि हम ऑफिसों के चक्कर लगाते रहेंगे लेकिन हमारा प्रमाणीकरण हमारे फील्ड का नहीं हो पाएगा, इसलिए फार्मर थोड़ा पीछे हटता था। तो ऐसे ही आप अपने दिमाग में कोई गलतफहमी न पालिए। आप अगर प्रमाणीकरण कराना चाह रहे हैं, इच्छुक हैं, स्वेच्छा से अपना काम कराना चाह रहे हैं प्रमाणीकरण का, तो आपको कहीं से कोई बाधा नहीं आती है। उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ इसी मंशा से यहाँ बैठी हुई है कि अगर आप प्रमाणीकरण या जैविक खेती की तरफ रुझान रख रहे हैं तो आगे हम यहाँ आपके सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं। आपको किसी भी तरह की बाधा नहीं आएगी और आपका जैविक प्रमाणीकरण का काम, यदि आप वास्तव में जैविक खेती कर रहे हैं,
तो बहुत आसानी से हो जाएगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि मैम को भी पता है कि मैंने हमारे हरियाणा से कुछ किसानों को सर्टिफिकेशन कराया है जो कि करीबन पिछले 6-7 साल से ऑर्गेनिक खेती कर ले। तो मुझे जो अभी तक पता चला है कि जो मेरे किसान थे हरियाणा के, उनको किसी प्रकार कोई बाधा नहीं आई थी और आज उन्होंने अपना सर्टिफिकेशन अप्लाई करके यहाँ से फर्स्ट ईयर का वो ले भी चुके हैं। तो आप लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैम ने जो अपने बताया लिंक दी, जो हमारे इनके कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता रहेगा और बाकी जो वीडियो में भी हम लोग उसको इंसर्ट कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।